Hello students, today I am going to teach you the most important topic for your class. Apart from that, it is for your personal life also and social life also. Now imagine it, how it is related to your social life. Previous class I have taught you what is a fire extinguisher, how will put out the fire, तुम आग कैसे बुझाओगे और फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। उसमें मैंने तुम्हें फोम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया था। ऐसा एक्सटिंग्विशर जो लिक्विड फायर को बुझाने में काम आती है। गैस फायर को तुम एयर से बुझा सकते हो, सॉलिड फायर को तुम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर अथवा पानी या सेंट से बुझा सकते हो। लेकिन अब आग तो लग चुकी, आग को आपने बुझा भी दिया। अगला स्टेप्स क्या है? आग लगने के बाद तुम क्या करोगे? विक्टिम्स के साथ क्या होगा? जो लोग उस आग में जल गए या घायल हो गए, तो सबसे पहला काम होता, क्वेश्चन है टेकिंग केयर ऑफ फायर विक्टिम्स। फायर विक्टिम्स को आप क्या करोगे? फायर विक्टिम्स को परेशानी क्या होती है? सबसे पहले उसकी परेशानी को दूर करोगे। तो जरा सोचो, फायर विक्टिम को अधिक टेम्परेचर पर रहना होता है, वो जल रहा होता है, मकान में आग लगी होती है या कहीं भी फैक्ट्री, वहाँ से अलग तरह के धुएं निकलते होंगे जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती होगी, सफोकेशन होगा, ब्रेथलेसनेस होता होगा और आग लगी होगी। तो सबसे पहले उस विक्टिम को निकाल को हम ओपन एयर में लिटाएंगे जहाँ पर ब्रेथलेसनेस से आजाद करेंगे उसको, नहीं तो सफोकेट करके मर जाएगा। इसलिए सबसे पहले धुएं से बाहर करेंगे। वो धुआं लेके और धुआं इनहेल करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेगा और दूसरे केमिकल इनहेल कर सकता है प्लास्टिक बर्निंग के कारण भी। सो हम वहां से निकाल के उसको ओपन स्थान में डालेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब आग बुझाएंगे। अगर उसके शरीर में आग लगी हुई है तुरंत कंबल से उसे ढकेंगे। क्यों करेंगे? सबसे पहले बाहर में क्यों रखा? क्योंकि ओपन एयर में खुली हवा मिलेगी, उससे ऑक्सीजन मिलेगा और ब्रेथलेसनेस खत्म होगा, इसलिए उसकी आयु बढ़ेगी। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? हम उसे ब्लैंकेट से ढक देंगे। ब्लैंकेट से ढकने का पर्पस है कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। आग को स्टार्व कराना है। आग के सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन बाहर से मिलता है, हम उस ऑक्सीजन के सप्लाई को काट देंगे। कैसे काटेंगे? ब्लैंकेट से ढक के। इसलिए आग से उसको ढक दिया, ब्लैंकेट से ढक दिया तो उसकी आग बुझ गई। ठीक है, तो विक्टिम पर आपने दो काम किया। पहला काम, उसे आग से बाहर निकाला ठंडे जगह में, उसके बाद उस पर ब्लैंकेट डाल के उसकी आग को बुझा दिया। अब आइए तीसरा स्टेप, पानी मिलेगा, हम उसके ऊपर पानी डाल देंगे। वो दो काम करेगा वाटर। कुछ लोग बोलेंगे मत डालो, लेकिन दो काम करेगा। पहला काम करेगा वो कूलिंग इफेक्ट देगा, उसके शरीर का, उसके कपड़े का, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है कूलिंग इफेक्ट देगा, उसके इग्निशन टेम्परेचर को नीचे ले जाएगा, इसलिए जलने का काम खत्म हो जाएगा। पहला वो कूलिंग इफेक्ट देगा और दूसरा काम क्या करेगा? दूसरा काम ब्रिस्टल फॉर्मेशन को रोक देगा। फफोला जो बनेगा जलने के बाद उसको रोकेगा पानी, इसलिए ब्रिस्टल फॉर्मेशन को रोकेगा। हमने इसमें लिख दिया है इस पॉइंट्स को, देखिए। We will pour the water over the victim's body. It will cool down the body and bring below its ignition temperature. It will also prevent blister formation. यह ब्लिस्टर फॉर्मेशन को रोकेगा। ठीक है बच्चों, अब अगला स्टेप बनता है कॉल द एम्बुलेंस and send it to the hospital. We need to call the ambulance and send the victim to the hospital. These 4 steps you need to do. पहला काम क्या किया? फर्स्ट काम, विक्टिम को आग से निकाला। दूसरा काम, खुली हवा, उसी में खुली हवा में लेटाया। दूसरी बार उसको क्या किया? कंबल से ढक दिया आग बुझाने के लिए। तीसरा स्टेप, पानी डाल दिया, ब्लिस्टर फॉर्मेशन को रोकना और कूलिंग इफेक्ट देना, और उसके बाद उसे एम्बुलेंस के साथ हॉस्पिटल भेज दिया। काम खत्म। It should be done very fast. overall.
ओके बच्चों, सो मैंने पढ़ा अभी तक टेकिंग केयर ऑफ फायर विक्टिम्स। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। पहला नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज फायर विक्टिम्स? व्हाट इज फायर विक्टिम्स? फायर विक्टिम्स क्या है? फायर विक्टिम्स क्या है? फायर विक्टिम्स आर द इंडिविजुअल हु गॉट इंजुरी ड्यू टू फायर। फायर विक्टिम्स क्या है, कौन है? द पर्सन और द इंडिविजुअल हु इज इंज्योर्ड ड्यू टू फायर। Our person are called fire victims. The victims may belongs to the house, belongs to the industries, may belongs to the factories or anywhere else. दूसरा क्वेश्चन, what will be your first? What will be your first step? First step when fire took place near your house. Near your house. सेकंड क्वेश्चन बच्चों हो गया ये। थर्ड क्वेश्चन, what are the steps? What are the steps you will take? What are the steps you will take to help a fire victim? What are the steps will you take to help a fire victim? And question number 4, what is flame? ये फ्लेम क्या होता है? What is the flame? This part is called, it is a flame. फ्लेम को हिंदी में हम लोग लव बोलते हैं। लव, लव, लव। फ्लेम को हम लोग लव बोलते हैं। What is flame? It is the region where the combustion of fuel takes place to give heat and light. फ्लेम क्या? फ्लेम इज द रीजन, एक पर्टिकुलर जगह होता है, वो एरिया होता है जहां पर फ्यूल बर्निंग होता है और उसके इल्यूम में हीट एंड लाइट मिलता है। दैट इज कॉल्ड फ्लेम। इट इज द रीजन वेयर द कंबशन टेक प्लेस टू गिव हीट एंड लाइट, इज कॉल्ड फ्लेम लॉ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कितने तरह के फ्लेम हो सकते हैं जलने के बाद? फ्लेम आपको गैस के जलने के बाद फ्लेम बनता है, सॉलिड के जलने के बाद फ्लेम बनता है और लिक्विड के जलने के बाद। ठीक है, सॉलिड लाइक वैक्स कैम्फर, ये जलता है और इट विल वेपोराइज एंड गिव्स यू फ्लेम एंड लाइट बोथ। पहले क्या होता है? सॉलिड वेपोराइज करेगा ऑन हीटिंग एंड बर्न्स विद फ्लेम। सॉलिड विल बर्न विद फ्लेम, उसमें आपको वुड भी आ जाएगा, वैक्स आ जाएगा, कैम्फर आ जाएगा, कोल आ जाएगा, कोक आएगा, एवरीथिंग विल बर्न विद फ्लेम। नाउ अगला क्वेश्चन है, वाटर गैस, एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, it will undergoes combustion and gives you the flame, heat and light. थर्ड केस है लिक्विड फ्यूल में, लिक्विड फ्यूल केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ,
मस्टर्ड ऑयल, घी, जितने भी लिक्विड फ्यूल्स हैं, इसे तुम बर्न करोगे, ये वेपोराइज हीट करोगे तो भाप बनेगा, वेपोराइज करेगा और उसमें आग लगेगी तो बर्न करेगा, उसमें फ्लेम होगा, हीट होगा और लाइट होगा। ठीक है बच्चों। सो फ्लेम के बारे में, फ्लेम क्या हुआ? फ्लेम इज द रीजन वेयर द हीट, लाइट आर प्रोड्यूस ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के जलने से हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, उस जोन को हम फ्लेम कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। I have completed. Now children, you will do all 4 question answers.